जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के एंड तक देखना ताकि सारी जानकारी मिल जाए आपको। राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बाकी टेलीग्राम से जुड़े और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपका नाम और जो सिटी है, अपना नाम और सिटी सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। 63 771 75 006 इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी सेंड कर देना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कुछ इस तरीके से शुरुआत करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न देखिएगा, साबरमती नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछे तो उदयपुर आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? उदयपुर यहां पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए ट्रेवर टैंक कहां पर स्थित है? माउंट आबू के अंदर आ जाता है दोस्तों। ट्रेवर्स टैंक जो है दोस्तों माउंट आबू से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्थान पर ब्रिटिश नामक इंजीनियर जो ट्रेवर्स थे, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है, जो कि मगरमच्छों के लिए, प्रजनन के लिए अपने आप में प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान में भालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? तो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं? भालू मिलते हैं। उसके बाद प्राकृतिक रूप से मरु क्षेत्र की बात करें दोस्तों, कौन सा बहुतायत मिलता है? खेजड़ी मिलता है दोस्तों। रोहिड़ा मिल सकता है, लेकिन सर्वाधिक जो है मरु प्रदेश की बात करें तो खेजड़ी। राजस्थान के कम से कम 12 से 15 जिलों के अंदर जो है दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी थार मरुस्थल के अंदर इसका ज्यादा महत्व रहता है। आपसे पूछे प्रोसोपिस निनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? साइंटिफिक नेम ऑफ खेजड़ी की बात करें तो प्रोसोपिस निनेरिया आ जाता है। याद रखिएगा, धोक पेड़ का वैज्ञानिक नाम एनोगाइसम पेंडुला है। याद रखना, एनोगाइसम पेंडुला है। उसके बाद मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है? गोडावन। किसके? गोडावन के लिए। उसके बाद राष्ट्रीय मारवा टीक किस वृक्ष की प्रजाति से निकाली? रोहिड़ा वृक्ष की प्रजाति से, यानी मारवा टीक की बात करें, इसी वृक्ष को कहते हैं, रोहिड़ा के पुष्प को राज्य पुष्प कहते हैं और इसी रोहिड़ा को क्या कहते हैं? मारवाड़ टीक कहा जाता है। राजस्थान के किन जिलों में खनिज तेल का पता लगा है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर का नाम लिया जाता है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान? राष्ट्रीय उद्यान 3 पूछे जा सकते हैं आपसे। 3 कौन कौन से हैं? याद रखना, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर के अंदर है, 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। 27 अगस्त 1981 को याद रखिएगा। और 85 के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया जाता है। यह रामसर कंजर्वेशन वेटलैंड में भी शामिल है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। कोटा में दर्रा जिसे बोलते हैं, कोटा झालावाड़ 2012-13 में राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा हुई थी। अंतिम अधिसूचना जारी की गई। टोडगढ़ रावली कुंभलगढ़ जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा के लिए अधिसूचना जारी की गई है। टोडगढ़ रावली जो है ना, कुंभलगढ़ वाला। उसके बाद बात करते हैं, झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों तांबे के लिए। पहली बात तो ये झुंझुनू नहीं आएगा, अब इसको मैं ये से कर देता हूँ। खेतड़ी प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो कि राजस्थान के एक नवीनतम जिला जिसका नाम क्या है? नीम का थाना है। कौन सा है? कौन सा थाना है? भी नीम का थाना आ जाता है। उसके बाद अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य पठार पूछे मेरे दोस्त तो मालवा का पठार आ जाता है। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुज पठार है। यह एक लावा का पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां स्थित है और इसकी ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर आ जाती है। उसके बाद राजस्थान के किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है? समुद्र तल से नीचा बताया दोस्तों, सांबर झील की बात यहाँ से कर ली जाती है। जयपुर ग्रामीण की चर्चा यहाँ से की जाएगी। उसके बाद राजस्थान के किस जिले की सीमा? देखो थोड़ा सा ये भूगोल अपने आप में थोड़ा सा पुराना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे तो राजस्थान है। बिल्कुल, लगभग 35 से 40% जो उत्पादन है वो राजस्थान में ही किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संयंत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है दोस्त? ये तो सतलज नदी से निकाली जाती है। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान पूछे तो सहरिया शहर से बाहर है, बाहर यानी 12 में है। 12 की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में ही हमें 94% मिल जाते हैं देखने को सहरिया। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में रण बाहुल्य है। बाड़मेर वाला क्षेत्र जो आ जाता है। टिल्लों के बीच निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जा सकता है। थारपारकर गाय जो है वो बाड़मेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। थार का जो प्रदेश है वहां पर।
उसके बाद बात करते हैं मत्स्य सफारी पार्क किस जिले में है दोस्तों, जोधपुर जिले में आ जाता है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, सांचौर 5 नदियों के कारण कहा जा सकता है। राजस्थान का राज्य पशु पूछे आपसे तो चिंकारा है मेरे दोस्त, बिल्कुल चिंकारा आ जाता है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकता है, गजेला गजेला इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद नंदगांव के नाम से किसे प्रसिद्ध है, नंदगांव जो है दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण में बहने वाली नदी चंबल है, बिल्कुल। कोटा में जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो चंबल नदी पर ही बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये सारे प्रश्न इतने ही थे मेरे पास इस पीडीएफ के अंदर, तो इतने ही प्रश्न बनते हैं। बाकी आप जुड़े रहें दोस्तों, आपको प्रश्नों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।